वही तो, कॉफी कॉफी नहीं पीती यार। एक बार फिर से करते, पंजाबी आगे मुंबई यो। मूवी का म्यूजिक क्या है, ही इज नॉट प्रेजेंट राइट नाउ, बट एक बार तालियां जानी सर के लिए भी, शाबाश। पीछे आ जाओ भाई, जैसे वो कह रहे वैसे कर लो यार। तो मैं बिल्कुल कोने में चला जाता हूँ, बढ़िया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक बार इनके लिए बहुत, इस गुड लुकिंग कास्ट के लिए बहुत ज्यादा तालियां हो जाए। बहुत ही बढ़िया। मेरे को ट्रेलर देखते हुए यू गाइस रियलाइज के, आई टेल यू ब्रीफ हिस्ट्री अबाउट द मूवी फ्रेंचाइजी। पहली मूवी आई 2011 में, दूसरी 2012 में, वे अहेड ऑफ टाइम, क्योंकि उस टाइम पे रोम कॉम मूवीज वर नॉट दैट बिग अ थिंग जो अभी इस वक्त है। एंड दिस इज द 2011 वाली मूवी वाज द बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ दैट टाइम, एंड अगले साल इट ब्रोक द रिकॉर्ड बिगेस्ट ग्रॉसर ऑफ दैट टाइम। एंड इस बार आपको पता ही है क्या होने वाला है। एंड इस मूवी में आई हैव सीन हाउ द मूवी हैज इवॉल्व्ड ओवर टाइम, बिकॉज इसमें फेमिनिज्म और बॉडी शेमिंग वाले जोक्स भी हैं, विच इज ग्रेट, बिकॉज वी नीड टू टॉक अबाउट द वोक सब्जेक्ट्स राइट नाउ। तो एक बार इस बात के लिए तालियां हो जाए, दैट फिल्म इज इवॉल्विंग ओवर टाइम, शाबाश। बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। तो मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाहूँगा। आई एम लुकिंग एट दिलजीत दोसांझ पाजी अप क्लोज फॉर द फर्स्ट टाइम। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा तो आपको पता ही है कि बंदे को थोड़ा फील होता है कि इज इट ट्रू, इज इट लाइव, एम आई लाइव, कि मैं जन्नत में तो नहीं आ गया। बट आई एम श्योर कि जन्नत से कम नहीं लग रहा हो लोगों को। एक बार पाजी के लिए एक बार तालियां हो जाए। Because I just want to share my first memory of watching Diljit Dosanjh. True story. I am born in Batala. It's a small town in Punjab. हमारे घर, that's the house that we got after partition, 47 वाला घर नहीं होता पुराने वाले, तो वो घर है हमारा बटाले वाला। एंड उसमें एक टीवी होता है जिसके दो ऐसे खुलते हैं ना, ऐसे ऐसे खुलते हैं। एंड एक लड़का था उस टाइम पे जिसका नाम दिलजीत था, जिनकी एक एल्बम आने वाली थी, इसका नाम था इश्क दा उड़ा एड़ा। आई रिमेंबर दैट, आई वॉज इन स्कूल, मैं छुट्टियां काटने दाद के गया हुआ था। उस टाइम पे वो गाना रिलीज हुआ था पहली बार टीवी पे, तो हमने उस टीवी पे वो गाना देखा था। दैट्स द फॉन्डेस्ट मेमोरी आई हैव ऑफ दिलजीत दोसांझ। सो इट्स अ बिग डील टू बी इन फ्रंट ऑफ हिम, बिकॉज देयर वेरी फ्यू आर्टिस्ट हु हैव अ करियर स्पैन अबव 20 years, एंड आपको उनका पहला काम भी पता हो और आप अभी भी जिंदा हो। तो मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि मैं आज इनके सामने हूँ। गिव इट अप फॉर दिलजीत दोसांझ, मेरे लिए शाबाश। मैं ये नहीं कह रहा कि मतलब उम्र की बात नहीं कर रहा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू हैव दैट बिग अ करियर। पहले म्यूजिक, देन मूवीज, देन लाइव कॉन्सर्ट, सबको पता ही है कैसे चल रहे हैं दुनिया भर में। सो इट्स अ वेरी बिग डील टू हैव दैट काइंड ऑफ करियर ट्रेजेक्टरी, एंड आई होप आप लोग सब इनके काम से वाकिफ हैं ही। तो आई हैव अ कपल ऑफ क्वेश्चंस, पहले सबको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उसके बाद आई लास्ट क्वेश्चन। नीरू बाजवा मैम, तब तक तालियां मारो तब जब तक मेरे गाल के रंग ब्लश करते हुए इनके ड्रेस से मैच ना हो जाए। She is literally called the queen of Punjabi cinema. Again, fond memory. इनकी एक मूवी आई है दिल अपना पंजाबी, वे बैक व्हेन आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड। और मेरे स्कूल वाले वो मूवी होता है ना, ऐसे पूरा कैंप लेके जाते मूवी दिखाने के लिए। तो मैंने उस टाइम पे वो मूवी देखी है, विच इज़ अ बिग डील कि मैं आज इनके सामने बात कर रहा हूँ इनसे। एंड शी हैज़ बीन इन द इंडस्ट्री फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड शी इज़ द बिगेस्ट ब्रांड and one of the most strongest independent character in Punjabi cinema, जिनको all the women and men and other people respect and look up to। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां हो जाए। We have Jagdeep Sidhu Paji, writer director of the movie, and oh शाबाश, आप एक्स्ट्रा फैन साथ में लेके आए, इट्स अ ग्रेट थिंग। मैंने भी 2 बंदे प्लांट करे, साले बेहोश होंगे चाहे। इनको पैसे पूरे नहीं मिले क्योंकि मुझे नहीं मिले, इनको क्या मिलेंगे? ओए हंसना नहीं, ओए हंसना नहीं, ओए। कई बार शो के बीच में बंदा कैंसिल हो जाता है, माइक बंद हो जाता है, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल सर, अपना काम तो छोड़ देंगे, है ना भाई। और जगदीप सिद्धू इज, जिन लोगों ने इनका काम नहीं देखा कुछ मिस आउट कर रहे हैं आप लोग। ही इज अवार्ड विनिंग पंजाबी फिल्म डायरेक्टर। इनकी डेब्यू मूवी को बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला हुआ है। ही इज़ अ वेरी गुड राइटर, ये स्क्रीन पे लिखते हैं। एंड इनकी अनगिनत
अनगिनत तो नहीं गिनती कर सकते हैं, बट बहुत बढ़िया बढ़िया फिल्म है, एंड ही ऑलवेज हैव वेरी गुड इमोशनल एंगल इन द मूवीज, एंड इनके रोमांटिक जो एंगल्स है मूवी में लोगों को बहुत पसंद आते हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत तालियां हो जाए एक बार। तालियां ज़्यादा हो गई ना, है ना? एक बार मैं सोचा बात ही कर लूँ आगे थोड़ा सा। यू कैन फील फ्री, जब आपका मन करता है बोल सकते हो, ठीक है? पूरी डेमोक्रेसी है हमारे कमरे में, कोई टेंशन लेनी नहीं है आपने। We have Manmohan Singh Sidhu, who is the producer of the movie and also MD White Hill Studios. इनके लिए तालियां। Not only he is the producer of the movie, he is also an artist because he is educated in filmmaking. तो ऐसा नहीं है कि he is just making films. He is actually a guy who knows filmmaking, who knows what he is doing, and to have a movie franchisee जिसके बारे में इन्होंने 2011 में सोचा, is a big deal, जो कि अभी 13 साल बाद नया एपिसोड आ रहा है उसका। Please give it up for him. जैस्मीन बाजवा आपके सामने बैठी हैं, शी इज अप एंड कमिंग स्टार ऑफ द पंजाबी सिनेमा, एंड इनकी स्टार्ट एक वेब सीरीज से हुई थी, यार जिगरी कसूती डिग्री। इस पंजाबी वेब सीरीज, very popular web series, and now I think it's a big deal to have you in one of the biggest franchises of the Punjabi cinema. I wish you all the luck, and इनके लिए बहुत सारी तालियां हो जाएं। And we have Mr. Dinesh Aulak, वो कोने में लिखा है Speed Records. It is the biggest Punjabi music label in the world. तालियां। तो कुछ क्वेश्चन आंसर हो जाए। आपके पास माइक्स है, यू गाइस कैन से वॉट एवर यू वॉन्ट वेन एवर यू वॉन्ट, क्योंकि आपका ही है, मैं तो थोड़ी देर के लिए आया हूँ, तो आपका जब मन करे आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। एंड आई वांट टू स्टार्ट ऑफ विद दिलजीत पाजी। ये बढ़िया आदमी है, तेरे को आगे बैठाऊंगा अगली बार। ये तू ऐसे करता रही, जब तेरे को लगे ना थोड़ा डाउन कुछ कर रहा हूँ मैं, तो हु कर दियो, मेरी आवाज़ बंद करवा दे, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है? बाकी भी इशारा कर दी लोगों को कि भाई हु करो, ठीक है? दिलजीत पाजी, ऑनर टू बी ऑन द सेम स्टेज एज यू, एंड बड़े सुंदर दिखते हो आप पास से भी। मैं झूठ बोलूँ है ना, भी आप भी यही सोच रहे हो ना, ये सच्ची में इतने सुंदर होते हैं लोग, है ना? मैं तो ऐसे, मेरे को लग रहा है थोड़ा सा डार्क सर्कल कवर कर लेने चाहिए थे, मैं तो सिंपल ही आ गया। सर, इट्स अ बिग ऑनर टू बी इन फ्रंट ऑफ यू, एंड एज आई टोल्ड, मैंने आपका पहला गाना व्हेन इट एयर्ड ऑन टीवी फॉर द फर्स्ट टाइम, आई रिमेंबर आई वाज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टीवी, एंड मेरे को वो गाना याद है। मैंने आपके डांस स्टेप्स कॉपी किए हुए हैं, पग्गा पोचवे वाले के, एंड आई हैव बीन अ फैन सिंस देन, एंड इट्स अ बिग ऑनर टू हैव यू, एंड इट्स अ बिग ऑनर फॉर मी टू बी ऑन द सेम स्टेज यू गाइस। तो एक बार मैं जस्ट जानना चाहूँगा कि दैट दिस मूवी इज़ बैक आफ्टर 12 years, 24 माइनस 12, 12 ही 12 इतना नहीं चलता सर, अपने आप दसना तुझे पर्ची नहीं चलानी यार विच, ठीक है? दिस मूवी इज बैक आफ्टर 12 years. हाउ डज इट फील कि आप फतेह सिंह, द कॉप फतेह सिंह का कैरेक्टर इज बैक ऑन बिग स्क्रीन, हाउ डज इट फील, एंड व्हाट टुक सो लॉन्ग कि आपको 12 साल बाद ये वाला कैरेक्टर आपने दोबारा रिवाइव कर रहे हैं? व्हाट टुक यू सो लॉन्ग, बिकॉज पीपल वर वेटिंग फॉर इट। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਭਾਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਆਰਟਿਸਟ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਿਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਫਲਾਈ ਕਰਾਏ ਗਏ ਇੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰੇ, ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਦੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ। ਫਿਲਮ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਬਟ ਕਿਉਂਕਿ 1 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, 2 ਵੀ ਹਿੱਟ ਸੀ, ਅਤੇ 3 ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲ ਗਿਆ 10-12 ਸਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਬਿਜ਼ੀ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਬਟ ਹੁਣ ਫਾਈਨਲੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਦੁਬਾਰਾ, ਵਾਈਟ ਹਿੱਲ, ਸਪੀਡ ਰਿਕਾਰਡ, ਅਤੇ ਜਗਦੀਪ ਭਾਜੀ, ਨੀਰੂ ਜੀ, ਜੈਸਮੀਨ ਜੀ, ਸਾਰੇ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਸੀ ਬਣਨ ਦਾ। दिलीप भाई said कि पता नहीं लगा कि इतना टाइम कितने निकल गया. He didn't realize where the time flew by. I just want to say it flew by winning the world for him, because he is literally winning the world right now. कुछ खोलो, everything देखते हो ट्रेंडिंग क्यों है, पता लगता है रीजन इज दिलजीत दोसांझ. बताओ, दिस इज वेयर इट द टाइम फ्लू बाय कि उनको 12 साल लग गए ये मूवी दोबारा बनाने में. आई एम वेरी हैप्पी दैट द फ्रेंचाइजी इज बैक. अभी ये जो मूवी है, यू प्ले अ पंजाब पुलिस करेक्टर विच इज अ वेरी typical kind of character, and it's different from the rest of the character that you play. And secondly, because you are touring the world with your live concert where Diljit Dosanjh is Diljit Dosanjh, right? And after a long time to get back to such a typical character, कितना preparation लगता है, and how did it feel to play this character? और इसके लिए कुछ क्या extra करते हो आप to get into that zone? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਈਵਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ भी. जैसे महाराष्ट्रन पुलिस है, इनका एक अपना एटीट्यूड है, एक अपना स्टाइल है. पंजाब का एक अलग ही स्टाइल है, तो वो हमने देखा है बहुत बचपन में.
चाहे आप स्कूटर पे जा रहे हो या आपको रोज़ दिखते ही हैं पंजाब पुलिस, और उनका एक अपना बहुत ही प्यारा एक विटी सा ह्यूमर भी है उनका, और एक स्टाइल है उनका। पूरा का पूरा तो नहीं कॉपी कर सकते, बट जितना कोशिश की जितना कॉपी करने के लिए। मेरे को याद है मैं ये कॉस्ट्यूम पहन के हम शूट कर रहे थे कनाडा, और मैं एक मॉल में वैसे ही सुसु करने के लिए चला गया, तो एक लाला जी थे, वो भी गए होंगे यहाँ से घूमने के लिए, तो मेरे को देखा, ओए कहते यार तुम इतने भी आ गए हुए बोलो आप यहाँ क्यों आ गए आप लोग तो पंजाब पुलिस का एक अपना स्टाइल है। मैंने ट्राई की है, कोशिश की है, पहला भी लोगों को पसंद आया। जिन्होंने 1 और 2 देखी है उनको बहुत पसंद आएगी, जिन्होंने 1 और 2 नहीं देखी है उनको मुझे लगता है और भी ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि ऐसा कोई हैरी पॉटर वाला काम तो है नहीं कि आगे आगे बढ़ती जा रही है, अलग अलग कहानियाँ हैं, सो पसंद आएगी सबको। बहुत बढ़िया। जिन लोगों ने 1 और 2 नहीं देखी, प्लीज डू वॉच इट, बिकॉज मेरे को जट एंड जूलियट 1 भी याद है। मेरी नई नई नौकरी लगी थी एनसीआर में, कंप्यूटर इंजीनियर बाय द वे मैं, कॉमेडी स्टार्ट करने से पहले, और नई नई नौकरी लगी थी। हम 3 भाई हैं एंड माय एल्डेस्ट ब्रदर वाज मैरिड। हम 4 लोग, हम 3 भाई और सबसे बड़े भाभी, वी वेंट टू वॉच द मूवी एंड आई रिमेंबर लिटरली जो कॉर्नर सीट्स होती हैं पीवीआर टाइप, उस वहाँ पे बैठे थे एंड वी वर क्लैपिंग लाइक लिटरली हिटिंग आवर हैंड्स ऑन द ग्राउंड। दिस इज द प्रॉपर 100% ट्रू स्टोरी। वो इतनी फन मूवी थी 2011 में। सो मेरे को वो याद है ये मूवी कब मैंने देखी है, कहाँ देखी हुई है। तो आई एम वेरी हैप्पी कि इसका थर्ड जो सेगमेंट है वो इज आउट नाउ एंड आप लोगों को जल्दी देखने को मिलेगा। एक और मेरा क्वेश्चन था अबाउट द मूवी, कि जो पहली दोनों मूवीज हैं उसमें ह्यूमर टॉप नॉच, एंड उससे पहले पीपल हैव नॉट सीन यू कॉमेडी रोल्स में बहुत ज़्यादा, एंड उस टाइम पे यू वर मोर ऑफ लाइक वोकल गाय, म्यूजिक गाय, राइट? तो उसके बाद लोगों को लगा अरे यार अजीज भाई को ये भी आता है, विच ऑब्वियसली आपको भी शायद अंदर से पता ही होगा। बट अपार्ट फ्रॉम द ह्यूमर, सेकंड चीज जो इसमें थी दैट वाज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म, विच वाज अ बिग डील। द एंटायर एल्बम वाज ग्रेट। इस मूवी में ह्यूमर और म्यूजिक में हमें क्या नया एक्सप्लोर करने को मिलेगा, एंड हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस वंस? ये मेरे को लगता है जगदीप भाजी अच्छा आंसर देंगे। बिल्कुल। भाजी प्लीज। वो जगदीप भाई की शक्ल से लग रहा था कि भाई मेरे से मत ही पूछना, मैं तो मेरे को सिर्फ डायरेक्शन आती है भाई। बट सर ओवर टू यू। एक्चुअली पाजी जो कह रहे थे कि 10 साल 12 साल पता नहीं कहाँ चले गए, वो मेरी किस्मत में लिखी थी ये, इसलिए डिले हुई और अनुराग पाजी उनको देख के हम इंस्पायर्ड हुए हैं, और जैसे आप बता रहे हो बहुत सारी ट्रू स्टोरी है। तो जट एंड जूलियट 1 देख के मुझे लगा था कि मुझे पंजाबी इंडस्ट्री में काम करना है, तो मेरे को था कि कोई मेरे को अनुराग पाजी का असिस्टेंट बना दे तो मैं कैसे तैसे कर लूँ, और लेकिन इतनी बड़ी फिल्म मेरे हिस्से आई, तो उनका जो स्टाइल था वही कैरेक्टर्स को मेंटेन करने की कोशिश की है। सो कोशिश करी है कि उन तक वो ह्यूमर पहुंचे, और म्यूजिकली तो क्योंकि जानी पाजी के साथ मैंने ऑलमोस्ट सारी फिल्में की हैं, और आज उनका मतलब बॉलीवुड में भी उनका म्यूजिक इतना चल रहा है, तो डेफिनेटली कि एक नई चीज़ जो है वो जानी पाजी का म्यूजिक है। बहुत ही बढ़िया। आई डोंट नो आप लोगों ने रियलाइज किया कि नहीं, इन्होंने बोला कि ये मूवी शायद मेरी किस्मत में थी। किस्मत इज द मूवी जिसके लिए इनको बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इतना सटल ब्रांडिंग मैंने लाइफ में आज तक कभी नहीं देखा। एज दिलजीत पाजी सेड इन मूवी उड़ता पंजाब, फुल ब्रांडिंग श्रांडिंग हो रही है। मेरे को याद रहते रेफरेंसेस, कोई बात नहीं, घर जाके देखना दोबारा याद आ जाएगा। टेंशन लेनी आप लोगों ने, मैं संभाल लूंगा, ठीक है? यू गाइस विद मी, सब यहीं पे हो ना? बढ़िया बढ़िया। ओए भाई कहाँ गया तू यार? शाबाश, हो गया तेरा? हाँ बढ़िया बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। एंड एज दिलीप भाई सेड, पंजाब पुलिस का ह्यूमर थोड़ा अलग है, उनका टोन थोड़ा अलग है। आई विल गिव यू अ ट्रू स्टोरी। मैं 11th में था, एक बार मैं और मेरा दोस्त स्कूटर पे जा रहे थे, लाइसेंस हमारे पास था नहीं ऑब्वियसली, बिकॉज उस टाइम पे लाइसेंस था नहीं हमारे पास। तो पुलिस ने रोका हमें, उन्होंने बोला आपका चालान होगा। उसने बोला कि कुछ कर लेते हैं, तो पुलिस ने बोला बताओ क्या करना है। एंड माई फ्रेंड एक्चुअली सेड कि सर मैं तो पहली बार पकड़ा गया हूँ, आपका रोज का काम है, आप बताओ क्या करना चाहिए। तो yes, Punjab Police is very different and I'm really excited to see Punjab Police back on stage again. Let's move on to the नीरू बाजवा मैम, इनके लिए बहुत सारी तालियां भाई। मैं 11th में था, पंजाब अमृतसर में पढ़ा हूँ मैं, अमृतसर का हूँ मैं। वहाँ पे रहा था मैं, हरकृष्ण पब्लिक स्कूल में पढ़ा हूँ, और एनम थिएटर है जहाँ पे हमारा स्कूल लेके जाता था। और मैंने स्कूल में 2 ही फिल्में देखी हैं जो स्कूल लेके गया था। एक थी इनकी दिल अपना पंजाबी, दूसरी थी गॉडजिला। इन दोनों में कोई कोरिलेशन नहीं है वैसे। I remember watching her on screen and ma'am आपको I just want to say women look up to you so much. You are genuinely the queen of Punjabi cinema and I really want to thank you for the values that you stand for and you are an inspiration and your lifestyle is an inspiration for a lot of people out there. So इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए मेरे ख्याल से। I think
It has a lot to do with our audience too. I think they supported me and accepted me when I broke some stereotypes of working after getting married and बच्चों के बाद. So I think हमारी जो पंजाबी audience है वो बहुत ही ज़्यादा progressive है. शायद हम उनको underestimate कर रहे थे, but आज भी मैं heroine बन के बैठी हूँ. It's a big deal for me also. I never thought कि my longevity would have been this long. कभी नहीं सोचा था. So thank you. Thank you to my audience. Thank you. Love you all. इन्होंने बोला मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इतनी टाइम तक हीरोइन बन के बैठी हूँ. आई जस्ट वांट टू आस्क दिस, आप नहीं तो कौन बे? It's you only, ma'am. Who else can pull this off after such a long time and with so much grace? मेरा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन है. When Jat and Juliet first came out, it was 2011, and you were a different brand back then. After that, आपने पूरा सिनेमा revolutionize करा अपने standalone act से. You were driving movies, you were driving the entire scene on your own. You were driving your own brands. शांति रखो थोड़ी सी भाई, क्या हो गया? Important बात चल रही भाई. मैं संभालूँ, टेंशन नहीं. So you were a different brand back then, and now you are a totally different brand. How does it feel to be in the same franchisee after 12 years, and when you are a totally different person and much bigger name in yourself? How does it feel to be in the same franchisee back again? It's such a beautiful feeling. One, because like every other Punjabi, I love this man sitting here. I'm so proud of him. Same pinch, ma'am. I don't know, the film is magical, and everybody sitting here, my favorite producer, Sunny Ji, Dinesh Ji, and Jagdeep, he's such an amazing director. He is fantastic. Jasmine was so full of energy and positivity. Besides the film, I want to say just working with him, especially at this stage, seeing where he's come and what he's doing for us, all of us. We're on this stage because of him. In the world, he's put us up there. So, I mean, thank you. आज मैंने मौका मिला, मैं कह देती नहीं, हाँ seriously नहीं तो मैं बहुत कट करनी है. I can't emote, but what he's done for every generation, छोटे बच्चे जो बाहर आ, जिन्होंने racism भी face कीती है, मेरे लिए everybody. मैं इन्हें show ते गई सी, sorry I'm off topic right now. Jat and Juliet 3 देख ले, okay, June 27th. But जो मैं उत्थे महसूस कीता, I can't tell you what feeling it was. And seeing him grow, I get emotional. I shouldn't. Okay, but thank you. Okay, you're a rock star. You're our rock star, our superstar, and we love you. ਲਵ ਯੂ ਟੂ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਔਰ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਸੀ ਮੇਲ ਕਰਾ ਦੇ ਰੱਬਾ. ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੈਮਰਾ ਫੇਸ ਨੀਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ. ਸੋ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ. ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਸ਼ੋਅ ਸੀ ਕੋਈ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀਨ ਆ ਤੂੰ ਕਰ ਦੇਂਗਾ. ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਮੀ ਸ਼ੇਰਗਿੱਲ ਅਤੇ ਨੀਰੂ ਬਾਜਵਾ ਹੈ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਊਂਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਕਰ ਦੂੰਗਾ. ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵੈਨਿਟੀ ਦੇਖੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਸੀ ਉਹ. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਸਕਰੀਨ ਆ, ਪਹਿਲਾ ਸੀਨ ਮੇਰਾ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ. ਸੋ ਮੇਰੇ ਲਈ ਲੱਕੀ ਵੀ ਨੇ ਇਹ ਅਤੇ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਨੀਰੂ ਜੀ ਕਰਕੇ. बहुत ही बढ़िया. This is such a great chemistry to have when you're performing together, and I think आप लोगों को भी ये चीज़ दिख रही होगी that how honest their eyes are when they're talking about each other, and the love and affection they have for each other's craft. It's amazing. इनके लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए. Obviously they are an inspiration, and इन्होंने बात करी that दिलजीत पाजी got to his first screen time with Neeru Bajwa ma'am, and इनकी chemistry काफ़ी famous है on screen, but off screen ये सुना भी गया है और आपने इंटरव्यू में बताया that you guys are very introvert, you don't like hang out with each other a lot of times, and आपको इतना टाइम भी नहीं मिलता होगा, and you don't interact so much. तो ये chemistry on screen लाना अचानक से, how is that possible? ये कैसे करते हो आप लोग? इकट्ठे दस दो. हैंग आउट ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਇੰਟਰੋਵਰਟ ਆ, ਬਟ that doesn't mean we're not fond of each other, and you don't always have to ਮਤਲਬ talk and party together to have chemistry. ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬਲੀਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ. It's just something ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਹਰਸ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਸੌਰੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਆ ਗਈ. I can continue in Punjabi ਨਾ. So ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਰਿਹਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ
पता नहीं लगता कि it's some sort of magic, some sort of vibration that happens between us. बहुत ही बढ़िया. It's definitely a magic because not only the romantic angle or the romantic chemistry, इनकी friendly chemistry बहुत ही बेहतरीन है मूवी में. The way they are always, you know, Tom and Jerry type, they fight with each other. That is super amazing to watch on screen. There's such a friendly chemistry. इतना बड़ा ही homely type vibe आता है इन दोनों को देख के साथ में. And I hope this is reflected in this movie as well. जब हम सब लोग theater में जाके इसको देखने वाले हैं. And we have the producer and the MD of White Hills Studios, Mr. मनमोहन सिद्धू. इनका नाम सनी है असली वाला? प्यार ਨਾਲ ਸਨੀ ਕਹਿੰਦੇ प्यार ਆ से- नहीं मैं वैसे पूछा ही सीगा और नहीं तो मनमोहन सच अ स्ट्रांग नेम ना इतना चक्कर ही कोई नहीं द सनी इज लाइक स्वीट बॉय नहीं क्यूट नेम आई एम ग्लैड कि आपने खुद ही बोल दिया कि मेरा नाम क्यूट है ताकि बाकी लोगों को हिंट मिल जाए एंड वी आल्सो हैव जगदीप सिद्धू बाजी हु इज द राइटर एंड डायरेक्टर एंड मिस्टर दिनेश औलख हु इज owner of co-founder of Speed Records who is also the music label and इसके अलावा I don't know if you know this लेकिन Story Time Productions जो कि दिलजीत पाजी की प्रोडक्शन कंपनी है that is also a production company in this movie शाबाश है नहीं कह रहे हो इन्हें मेरा पहला के पता नहीं लगा मैंने मेरा चलो शाबाश very nice तो I just want to ask you three guys what took you so long आपने किस्मत नहीं बोलना let me ask from the business side of the things what took you so long कि इस आप पहली बात तो ये आपने 2011 में कैसे सोचा कि ये मूवी बहुत बढ़िया चलने वाली है व्हाट वाज द आइडिया बिहाइंड द मूवी 2011 में एंड व्हाट टुक यू सो लॉन्ग टू कम बैक विद दिस मूवी आफ्टर 12-13 इयर्स ਸੋ ओवर टू यू गाइस ਹੈਲੋ एवरीवन ਸੋ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਦੈਨ ਫਿਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭਾਰ ਸੰਭਿਆ ਸੋ ਇਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜਰਨੀ ਬਣੀ ਤੇ 11 ਸਾਲ 12 ਨਹੀਂ ਸਾਲ ਇਹ ਝੂਠ ਹੈ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸੌਰੀ ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮਿਸ ਕਰ ਗਿਆ ਭਾਜੀ ਮੈਂ ਅਸਲੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸਦਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮੈਂ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਸਟੋਰੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਜੱਟ ਐਂਡ ਜੂਲੀਅਟ 1 ਜਦੋਂ ਬਣੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਭਾਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਦਰਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰਕੇ ਆਉਣਾ ਜਾ ਕੇ मतलब होता ना किसी कई बार कि यार इसको मना करना हमें मैंने नहीं करनी तो हम उनको मना करने गए थे कि हम आपकी पिक्चर नहीं करेंगे आपने हमारे साथ ये किया था तो मैं जब गया तो फिल्मी स्टाइल में उन्होंने अब चेक साइन कर दिया ब्लैंक और बोले कि बाजी पैसे भर लो फिल्म करनी है ये नहीं मैंने सोचा था कि ब्लैंक चेक आएगा मेरे को लगा ये फिल्म वाली बात हो गई है तो मेरा मैनेजर था तब एक साथ प्रीत तो मैंने उसको बोला एक मिनट बात करते हैं मेरे को था ये ना बोल दे कि हम नहीं करेंगे तो मैं कहा ये अब क्या करना है तो उसने सोचा कि यार ये तो नहीं मना कर सकते तो सबसे ज़्यादा पैसे कौन लेते हैं तो सबसे ज़्यादा पैसे गुरदास मान सर लेते थे फिल्मों के तो कितने लेते हैं इतने लेते हैं हाँ इतने लेंगे तब ये मना कर देगा कोई बात नहीं तो हमने बोला उनको विद TDS कि इतना TDS ही लगेगा साथ में वो तो हमें मिलेगा नहीं विद TDS हमने बोला कि सर हम इतने पैसे लोगे उसने बोला 1 लाख ज़्यादा भरो तो ये फिल्म होगी शाबाश तो उन्होंने मुझे साइन कर लिया हमें कनाडा भेज दिया हाँ इन पे भी आ रहा हूँ उन्होंने कनाडा भेज दिया और उनके पैसे खत्म हो गए फिर एंट्री हुई इनकी प्रोडक्शन कर रहे थे ये तो इन्होंने प्रोडक्शन की और सारे जो डाटा था इनके पास था तो वो बोले कि अभी फिल्म मुझे यहाँ पे एडिट करनी है तो डाटा दे दो ये बोले पैसे दे दो बोले डाटा दे दो तो ये बोले पैसे नहीं है तो ये बोले कि बाहर पिक्चर फिर मैं लगाऊंगा तो फिर ये प्रोड्यूसर बन गए दूसरी स्टोरी ये है तो उसके बाद ये स्पीड है फिर और पैसे कम हो गए फिर ये आए वो तो लग भी रहे थे कि उनका पैसा है फिर अभी भी है उनके पास तीसरे नंबर पे ये आए 4 बार पैसे खत्म हुए फिर हमें था कि हमें पे नीरू बाजवा लेनी है फिल्म में है ना नीरू बाजवा जी भी बहुत पैसे लेते हैं फिर हम सब ने राय की कि हम सब बोलेंगे कि हमने 5-5 लाख रुपए लिए हैं मैडम प्लीज हमारे साथ फिल्म करो तो नीरू जी को बढ़ा के पैसे दिए गए हमसे ज़्यादा तो पहले दर्शन जी आए सीन में फिर ये आए क्योंकि उनके पास पैसे खत्म हो गए थे बट वी लव यू दर्शन पाजी अगर वो नहीं होते तो ये फिल्म कभी नहीं बनती और अगर वो ऐसे साइन नहीं करते तो ये फिल्म ही शुरू नहीं होती जट एंड जूलियट वाट हिट होने के बाद भी सबसे पहले मेरे पास ना ये आए ना ये आए दर्शन गरेवाल आए विद ब्लैंक चेक फिर उन्होंने साइन किया कहते भर लो फिर मैं देखा यार अब कितने पैसे इंडस्ट्री में कोई नहीं लेता वो भर तो एक्चुअली मेरा जो स्टैंडर्ड है वो दर्शन पाजी ने
जो खड़ा किया है, वो आज हम उनको मिस कर रहे हैं। मिस यू दर्शन पाजी, आपकी वजह से ये फिल्म पहली बनी है, सेकंड बनी है, और आज भी अगर ये बन रही है तो ये फिल्म आपकी वजह से बन रही है। वी लव यू दर्शन पाजी। दर्शन भाई के लिए तालियां हो जाए भाई। थैंक यू थैंक यू। तो ये असली स्टोरी है। ये असली स्टोरी आप बताओ भाई। आपके साथ काफी हाई लेवल पे हुई है, बिकॉज ब्लैंक चेक की बात चल रही है। मिडिल क्लास लोगों के साथ होती है, जैसे एक एटीएम में जाते पैसे निकलते, दूसरे एटीएम में जाते पैसे निकलते, तीसरे में जाते पैसे। हमारी वो रेफरेंस है जो इनके साथ बहुत बड़े लेवल पे हुई है। जब सेकंड टाइम आपने ब्लैंक चेक भरा तो उस टाइम पे सबसे ज्यादा कौन ले रहा था इंडस्ट्री में? कोई नहीं ले रहा था, फिर अच्छा, मैं हो आप ही गया। ले रहे थे? हाँ, फिर मैं हो गया। फिर मैंने देखा कि इतने तो मैंने ले लिए जो सबसे ज्यादा ले रहे थे, अब इसका डबल कर दो। चलो, तो वो डबल भी मेरा उन्होंने ही किया। तो पंजाबी फिल्मों का जो रेट आर्टिस्टों का बढ़ा, वो दर्शन जी की वजह से ही बढ़ा है। वो आपकी वजह से बड़ा सर। बहुत ही बढ़िया। दिनेश भाई लुक्स लाइक समवन जो अभी बोल सकते हैं क्या चाहिए, सोने चाहिए, लो भाई रखो। यू हैव दैट वाइब के भाई कुछ आपको पैसे चाहिए बताइए। एटीट्यूड तो आया बाय। आपके जेब में चेकबुक है। लास्ट में पैसे इन्होंने पूरे किए। हाँ, ही लुक्स लाइक अ गाय हाँ जी, हु विल साइलेंटली गिव यू मनी। प्रोडक्ट बना तो वो लोगों के आगे आना चाहिए, और ये दोनों आर्टिस्टों की मेहनत थी कि आज पंजाबी इंडस्ट्री इस मुकाम पे खड़ी है। तो मैं चाहता हूँ एक बार ताली मारो। डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच। बट वही बात है कि पैसे से चलता सब कुछ है सर। पैसे ये के तो बिना आपको तो भी भाई पता ही है। आप भी तो ना इसकी थोड़ा आते, सा- हाँ जी। पैसों के बिना तो आप भी ना आते। नहीं दिनेश पाजी, नहीं ये बिल्कुल आप प्यार, ये बिल्कुल गलत हो गया। है। अच्छा ये बिल्कुल इन्होंने बोला कि ये मेरा पंजाबी इनवॉइस सिनेमा स्पीड रिकॉर्ड्स पे नहीं गया ना। नहीं, पंजाबी सिनेमा को प्यार करते हैं, दिलजीत पाजी को प्यार फिर करते इनके हैं। लिए भी तालियां मार दो जी। और इनको लास्ट मिनट में बोला गया और रात की फ्लाइट पकड़ के आए हैं, अरे, इनके लिए thank- तालियां thank बनती you, हैं। Justin, बिल्कुल thank you। बहुत बढ़िया। जेनुअली मैं रात को आया भाई, सुबह 2:30 बजे पहुंचा, सीधा आ गया, नहा धो के बढ़िया सा है। मैं परफ्यूम भी लगाया बल्गारी का मैंने आज बढ़िया सा। मैं कहा बड़े लोग आ रहे हैं, लगा लेता हूँ भाई। एयरपोर्ट से लिया था मैंने, उसके बाद कुछ नहीं खोला हमने, ठीक है। तो पैसे लगे हुए मेरे भी, ऐसा चक्कर कोई, लेकिन आई डू इट फॉर द क्राफ्ट, यू नो। आई एम अ ट्रू आर्टिस्ट। तो मैं क्राफ्ट के लिए करता हूँ सर। थोड़ा सा कर लेते बात सर। सर आपको थोड़ा सा लगता है, आप कभी कॉलेज में गैंगस्टर रहे हो सर? नहीं, कभी नहीं रहा। क्यों, जब आया था मेरे को लगा था भाई यही है। मतलब आपका मन नहीं किया अपनी मूवी में एक्ट करने का? नहीं, You can कभी। be the villain जो कहता है ना, नहीं हीरोइन का भाई, who is like नहीं इससे दूर हो जाओ। हीरोइन का भाई टाइप, एंड द पर्सन हु साइंस द ब्लैंक चेक। तो आपकी रियल लाइफ स्टोरी मूवी में हम डाल ही सकते हैं। बट यू हैव दैट वाइब सर, यू हैव दैट वाइब। चलो ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं ट्राई करता आंख रखी ना, मैं चाकू राजू तेनू। पक्का ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ कहता होना आई विल ट्राई नेक्स्ट टाइम। अच्छा, मैंने पता ਹੁੰਦਾ अगर मेरे कहने से इतनी जल्दी रोल मिलता तो मैं अपना ना मांग लेता। बताओ। जैस्मिन बाजवा के लिए बहुत सारी तालियां, कब से वेट कर रही हैं कि भाई तुम लोग मेरे से बात नहीं कर रहे। मैम कैसा लग रहा है आपको? ਇਟਸ ਲਾਈਕ ਅ ਡ੍ਰੀਮ। ਮੈਨੂੰ ਹੁਣੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ। ਬਟ ਆਈ ਐਮ ਜਸਟ ਪਿੰਚਿੰਗ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਅਗੇਨ ਐਂਡ ਆਮ ਲਾਈਕ ਇਸ ਮੂਵੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੋਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੂਰੇ ਹੀ ਹੋ ਗਏ। बस फिर इस तो बात नहीं करना काम तो। हाँ मतलब करोगे ना। ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੇ 10 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਜਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਫਿਲਮ ਜਿਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਲਾਂ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ 'ਚ, ਉਹ ਬਣ ਹੀ ਗਿਆ। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच, सच अ वंडरफुल आंसर। ਥੈਂਕ ਯੂ। मेरा भी यही हिसाब है, जो मेरा स्थान बन गया भाई आज तो नज़ारे आ गए मैनू। आई वांट टू आस्क यू, यू आर द यंगेस्ट इन द क्रू राइट? आप करियर No, वाइज? I am. हाँ सॉरी मैम, सॉरी। Yes, she is. apologies। I'm 17, she's 16. हाँ मैं आपको बताने की जरूरत ही नहीं थी मैम। मैंने विकीपीडिया चेक करा, गलत लिखा था मैंने, एडिट करके 16 करा उसको। अभी आएगा साइटेशन रिक्वायर्ड, आप मैम कर देना उसको करेक्ट। व्हाट्स योर, आप यंगेस्ट हो, आप आई वांट टू नो कि वर यू द क्रेजिएस्ट पर्सन ऑन स्टेज ऑन द सेट, या फिर इनमें से भी कोई है जो ऐसे हमेशा फंक्शन मूड में रहता है? Well, I always am the craziest person on set. जितने भी मैं काम किया, because यार जिगरी कसूती डिगे और कसूती वाले ही ਅਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਆ। But on this set we were very focused. Yes, ਸਾਡੀ mingling, ਸਾਡਾ ਮਿਲਣਾ ਜੁਲਣਾ, ਉਹ ਹਸੀ ਮਜ਼ਾਕ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੀਗਾ। But ਇਹ ਸੈੱਟ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ, ਐਂਡ ਉਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਊ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਅਡੈਪਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਐਂਡ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਵਿਦ ਬੋਥ ਆਫ ਦੈਮ ਫॉर ਦ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਫੋਕਸ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੌਨਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਮੇਕ ਦ ਫਿਲਮ ਬਿਊਟੀਫੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ 'ਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖਦੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਦਿਸ a memorable film। ਤਾਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਗਾ, and I enjoyed that also. This is the dream cast, honestly. This is the Yes, dream cast. this to is a have. dream cast. Like best production houses, best music labels, best actress, best actor, best writer, director, screenplays movie का नहीं, but one of the finest screenplays writer we have. ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ And ਕੋਈ to ਵੀ be on the ਨਹੀਂ same set
I think it's amazing. It's super amazing. It is. That, you know, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ women look up to ਨੀਰੂ ਮੈਮ, so I am one of them. men look up to नीरू मैम के भाई इतना strong कैसे हो सकते हैं हम लोग. हम थोड़े से जल्दी हो जाते हैं इंटरनेट पे कि भाई ये तो थोड़ा बुरा लग रहा है लोगों की बातों से. टू यू नो स्टैंड योर ग्राउंड एंड टू प्रमोट द आइडिया दैट यू ट्रूली वैल्यू. इट्स अ बिग डील. नीरू Yes, मैम it's a इज big deal. जेन्युइनली इंस्पिरेशन. आई जस्ट वांट यू टू यू नो गो थ्रू इनके पहले दोनों मूवीज. अगर किसी बंदे ने नहीं देखी हुई, पहले तो आपने मिस आउट बहुत कुछ करा हुआ है. स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट वन 2011 वाली जट एंड जूलियट 1, देन वॉच द 2, और फिर इसके आने से पहले रिवाइज कर लेना. ऐसा उन्होंने जैसे बोला हैरी पॉटर वाला सीन नहीं है, देयर इज नो कंटिन्यूटी, डिफरेंट स्टोरीज, बट फिर भी टू गेट इन द कैरेक्टर आर्क्स एंड टू अंडरस्टैंड कि किस तरह के ह्यूमर इस मूवी में है, किस तरह का म्यूजिक इस मूवी में है, किस तरह की स्टोरी लाइन इस मूवी में है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो देखो क्योंकि फन तो हो ही जाएगा. इसके अलावा वन मोर पर्सन आई वांट टू मेंशन इज जानी पाजी, हु इज नॉट हियर टुडे बिकॉज उनको कोई काम था. तो मतलब ये नहीं कि हमें काम नहीं था, हमें भी काम था, बट ही इज बिजी समवेयर एल्स. जानी पाजी डिड द म्यूजिक फॉर द मूवी एंड आप लोगों ने उनके गाने सुने होंगे. वेरी रोमांटिक, बहुत ज़्यादा इमोशनल सॉन्ग लिखते हैं वो. हाउ वाज इट जगदीप पाजी टू वर्क विद जानी पाजी फॉर द म्यूजिक ऑफ दिस फिल्म? एक्चुअली मैंने जितनी भी फिल्में की हैं जानी पाजी के साथ ही की हैं. तो फर्स्ट पिक्चर जब मैं किस्मत कर रहा था तो उस टाइम जानी पाजी फिल्मों का म्यूजिक नहीं करते थे. तो मेरे को सबने ये बताया कि नहीं उन्हें करनी नहीं है, वो नहीं करता. तो मैंने जानी को बोला कि आप एक बार स्टोरी सुन लो फिर मत करना चाहे. तो फिर उन्होंने स्टोरी सुनी और फिर उसका म्यूजिक तो बहुत ही बड़ा हिट हुआ. और उसके बाद ये मेरी 6th फिल्म है जानी के साथ. सो बहुत अच्छी ट्यूनिंग है हमारी और लास्ट तक चलता रहता है गाने दे दो. बट जो देते हैं वो बेस्ट है. जो इस फिल्म ट्रेलर में भी जो स्टार्टिंग वाला गाना है वो कल रात को 12 बजे मिला है हमें, बट बेस्ट मिला है. बहुत ही बढ़िया. एकदम लास्ट मिनट पे भी टू क्रिएट सच एन अमेजिंग स्टफ इज आउटस्टैंडिंग. वन लास्ट थिंग आई वांट टू आस्क यू गाइस बिफोर वी गो टू द नेक्स्ट सेगमेंट. एनी फन मेमोरीज, एनी crazy stuff that you did on the sets of the movie that you want to share with guys, because आपके पास स्टोरी पहले भी बहुत बढ़िया थी ब्लैंक चेक वाली. आई होप यू हैव मोर स्टोरीज. नीरू मैम, जगदीप पाजी, हाउ वाज इट डायरेक्टिंग दीज टू लेजेंड्स इन अ सिंगल फ्रेम एंड ओवरऑल एक्सपीरियंस, या कुछ भी ऐसा क्रेजी जो लगा हो कि लगा नहीं था कि ऐसे कर सकते हैं, बट जो भी एक्स्ट्रा फन आपने स्क्रीन सेट पे किया. ओपन टू ऑल ऑफ यू गाइस हूएवर वांट्स टू शेयर समथिंग. एक्चुअली जैसा आपने बोला कि दोनों बहुत शांत रहते हैं. तो जब ये चलो जट एंड जूलियट में तो मैंने पहले काम किया हुआ है, छड़ा हमने साथ में एक फिल्म करी थी. लेकिन उस फिल्म में जब मैं पहले दिन गया था, क्योंकि मैं एम्मी और सरगुन के साथ काम किया हुआ था मैंने, वो मेरे बहुत दोस्त हैं और हम बहुत बोलते हैं. तो पाजी और सीनियर भी हैं और देखा भी है, एडमायर भी कर रहे हो, प्लस अनुराग पाजी सेट पे थे उस दिन. तो पहला दिन मेरे लिए बहुत टफ था. मैंने उस एम्मी को सरगुन को फ़ोन किया कि यार मैं पता नहीं फिल्म पूरी किमें करूँगा. फिर मैंने नीरू जी को मैं ज़्यादा जानता था क्योंकि हमने 3-4 फिल्में की हैं. तो मैंने मैम के साथ थोड़ी बातें करनी शुरू की, पाजी को खुद जाके सीन देने शुरू किए कि थोड़ी बात शुरू हो, और फिर तो अच्छी ट्यूनिंग हो गई थी. तो इस फिल्म में तो पता ही नहीं लगा कि कब शुरू हुई कब खत्म होगी. बहुत ही बढ़िया. ऐसे ही हर फिल्म बनती रहे, बढ़िया रहेगा हमारे लिए भी, आपके लिए भी, एंड ऑडियंसेस के लिए भी हु गेट टू वॉच न्यू कंटेंट एवरी नाउ एंड देन, ताकि उनका भी मन लगा रहे. एंड टू वॉच सच अमेजिंग सिनेमा इज आउटस्टैंडिंग. एक बार सारे कास्ट के लिए बहुत सारी तालियां होनी चाहिए प्लीज. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट. आप दोनों की साथ में चौथी फिल्म है जट एंड जूलियट 1, 2, छड़ा, एंड दिस इज द 4th वन आई गेस. अच्छा, दैट वाज द कैमियो. 6 फिल्म. एंड आई होप दिस ब्रेक ऑल द रिकॉर्ड्स बिफोर. एंड इस फिल्म में लोगों को आपका एक अलग ही रूप देखने को मिले, बिकॉज आई एम रियली एक्साइटेड टू वॉच द मूवी. एक बार मेरे कहने पे इस भाई की एनर्जी मैच करनी है हम लोगों ने. देन विल मूव टू द फोटो ऑफ द एंटायर कास्ट. बहुत सारी तालियां फॉर जैस्मिन बाजवा, मिस्टर मनमोहन सिंह सिद्धू, दिनेश औलखबाजी, राइटर डायरेक्टर ऑफ द मूवी मिस्टर जगदीप सिद्धू, क्वीन नीरू बाजवा, and the one and the only Mr. Diljit Dosanjh. Give it up for them. Thank you so much, Paji. Over to the media, guys.